कि बता 2026 चल चुका है और तू अभी क्या 2015 का ही माल पहन रही। फैशन कहां चला गया बता? इतना पुराना आजकल तो फैशन कहां हो गया। इतना बड़ा बड़ा अरे छोटे बना ढंग के बना। तो क्या आप उस सोने को फेंक दोगे? नहीं फेंकोगे। आपने बस गुस्सा आ गया, ले कूटना शुरू कर दिया। क्या किया? कूटना शुरू। अब जिसकी कुटाई हो रही, किसकी कुटाई हो रही है? अर्थात उसकी गलाई हो रही है। ठीक है, तो वही बात है। नारायण कह रहे हैं कि जैसे सोना भूटान से आया क्या था? सोना बना क्या? सोना। नाम कितने पड़ गए? मांगनी का नथ। ऐसी बिगड़ने के बाद जो कुछ बचा, क्या बचा? सोना ही सोना। ऐसी भगवान नारायण कह रहे पहले मैं था, आज मैं हूं, और कल जब कुछ भी नहीं बचेगा तो तब भी मैं बचूंगा ही। बोलो नारायण भगवान की। ये पूरी सत्ता किसकी है? नारायण भगवान की है। इसी प्रकार ये समझ लो, दुनिया में सबसे पहले नारायण थे, बनने के बाद नारायण है, और बिगड़ने के बाद जो कुछ बचता है नारायण ही नारायण बचता है। तुम्हारा क्या जाता है? तुम्हारा सिर्फ इतना जाता है कि धरा से लिया धरा का धरा पे धरा ही रह जाएगा। एक बार प्रेम से प्रभु विशाल भगवान की। कहां से लिया? धरा से। बस तुम्हें इतना विचार। संसार में जो चीज नहीं है और फिर भी यदि वो दिखाई देना, और जो होने पर भी दिखाई नहीं देती है, उसे ही भगवान कह रहे मेरी माया समझो। उसे ही क्या समझो? मेरी माया समझो। कि यथा महांत भूतानि हर भूति सूचा मचेश्वर हर प्रविष्टान्या प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु। कहते हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 तत्वों से दुनिया बनी। इन 5 तत्वों से। कौन से? कि छिपी जल पावक गगन समीरा। छिपी जल पावक गगन समीरा। कुत्ता भी 5 ही तत्व, मनुष्य में भी 5 ही तत्व हैं, लेकिन ये 5 तत्व शरीर के अंदर भी है और बाहर भी है। ऐसे ही भगवान कह रहे मैं दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग हूँ, और अलग रहकर भी सारी दुनिया में व्याप्त हूँ। आत्मा के तत्वों को समझने वाले जिज्ञासुओं को यही समझ लेना पर्याप्त है कि अनेक रूप से जो सर्वत्र विद्यमान है, अनेक रूप से जो सर्वत्र विद्यमान है, वही दिव्यात्मा है, वही विधाता है। एक बार प्रेम से बोलो नारायण भगवान की। और दूसरी बात तुमने कहा था कि तुम्हें उपदेश, भागवत धर्म क्या है? तो भागवत की कई अर्थ है। भगवान का जो हो जाए वो भागवत, भगवान के भक्त का नाम भागवत, और भगवान के निवास का नाम भागवत। और 4 अक्षर बहुत से भक्ति, बहुत से ज्ञान, बहुत से वैराग्य, बहुत से त्याग। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चारों वेदों का पका हुआ फल यदि कोई है तो वो है भागवत, वो है भगवती। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। अब प्रश्न आया, एक बात बताओ परीक्षा, भगवान जल्दी किसको मिलते हो? किसको मिलते हो? का भगवान उसी को जल्दी मिलते होंगे? किसको मिलते होंगे?
कहा जो 5 बार क्या करता होगा, स्नान करता होगा। कितनी बार? 5 बार। कितनी बार करते तुम? बोलो गुरुजी ठंडियों में तो कभी 5 दिन में 1 बार। पहले उनसे ना एक दिन क्या हफ्ते में 1 दिन आता था स्पेशल, जयपुर क्या बोलना चाहिए, एतवार नाड़ी धुनी पर धीरे 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 समय लगता है। लेकिन कह रहे हैं यहाँ परीक्षित कह रहा है कि उसको मिलते होंगे जो दिन में 5 बार, जो कितनी बार आता होगा, 5 बार। तो आज सुखदेव जी बता रहे हैं क्या कि व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदृश्य यादव पते रुद्रस्य किम पौरुषम ओ कुब्जाया किम तत्र रूपमधिकम किम तत्सुधाम्नो धनम और भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव भक्ति प्रियो माधव। बंधुओं 5 बार नहाने से यदि भगवान मिलते तो मेरे राम ने जिन कोल भीलों को गले लगाया वो तो जाड़े के दिनों में 5-5 6-6 महीने तक नहाते ही नहीं। जब गए ना राम जी चित्रकूट तो कह रहे हैं 6-6 महीने तक 5-5 महीने तक तो वो क्या नहाते ही नहीं थे। अभी भी धरती पे कहीं मिल जाते हैं ना ऐसे नमूने। एक जगह हम गए थे, मैंने कहा नहाना धोना, कहा होली आने वाली है महाराज उसी में नहाएंगे एक बार। कहा होली दिवाली में नहाते हैं तो बढ़िया से है। तो ये भी है ऐसे ऐसे भी। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? कहा मैं तो नहा गया तो 6 महीने के लिए बीमार पड़ जाऊंगा। क्या पड़ जाऊंगा? बीमार। इस शरीर को जैसा ही रखो। पर लेकिन कह रहे यदि 5 बार नहाने से परमात्मा मिलता तो जिन कोल भीलों को राम जी ने गले लगाए वो तो 6-6 महीने तक भी। तो अर्थात मेरे रघुवर ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया क्या, अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई और ले ही न बासन बसन चुराई बसन चुराई। बंधुओं भगवान यह नहीं देखते कि आप कितनी बार स्नान करते हैं, तो फिर क्या देखते हैं? का उम्र देखते होंगे, है ना? उम्र कौन छोटा और कौन बड़ा, किसने ज्यादा होली किसने ज्यादा दिवाली खेल ली है ना? खेलना ही होता दिवाली भी, क्योंकि पहला खेलते ना उसमें, हाँ उसमें भी, और होली को भी खेलना ही बोलते हैं। ठीक है, पहलो तो जानते होगे ना, चीनी के पेड़ के बनते हैं। ठीक है, तो भगवान क्या देखते होंगे? कहा कि उम्र भी नहीं देखते। उम्र अर्थात 5 वर्ष की आयु वाले ध्रुव ने नारायण पद प्राप्त किया, भगवान को प्राप्त कर लिया था। तो फिर क्या देखते हैं? तो फिर पढ़ाई लिखाई देखते होंगे, कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसने एमए किया है, किसने बीए किया है, किसने पीएचडी। तो फिर तो हमारी घर की माताएं दादी जो क्या थी, साक्षर नहीं थी, तो फिर उनके लिए तो फिर नारायण मिलेंगे नहीं, फिर कैसे? कहा अगर पढ़े लिखों को भगवान मिले तो वो जो गजेंद्र था वो गजेंद्र कौन से पढ़ा था? कब? कि गज और ग्राह लड़े जल भीतर लड़त लड़त गज हारायण। कब? जो भर सूट रही जल बाहर और तब हरि नाम उच्चारण। तो फिर कहा उस गज के लिए भगवान चले आए, और कैसे आए? गोली की फांसी, बंदूक चलाओ, गोली निकल जाती है और आवाज बाद में होती है ना, तो ऐसे ही चले हैं। कैसे? कि प्रथमा ही गोली चलत है और पीछे होता आवाज, और हाथ सुनती थी रुक्मणी ही सुनते गजरा। तुरंत रुक्मणी ने कहा कहा गज के प्राण संकट में है, गज के प्राण संकट में है। सो तुरंत ही उसी समय बंद हो। तो कहा यह गज के उबारे या ग्राहक के? कहा गज के जब उभरेंगे तब उभरेंगे, पहले ही ग्राहक के उबार दिए हैं। क्यों? कहा उसने जी पुकारने वाले के क्या पकड़े हुए हैं? चरण पकड़े हुए हैं। एक बार प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रमण भगवान की। तो ये 3 बातें फाइनल हो चुकी हैं क्या? कि उम्र से भी कोई महत्व नहीं रखता है।
तो नहाने से भी हाँ कोई मतलब नहीं। और फिर क्या था तीसरा, उम्र, क्या साक्षरता, उम्र और इष्टता। समझ गए कि इन तीनों का होना भी कोई बात नहीं कि आपके पास डिग्री है और उसके पास डिग्री नहीं है तो कैसे चलेगा, ऐसे नहीं समझ सकता। तो कहा क्या देखते होंगे, कहा चौथे में जाति देखते होंगे, बिरादरी देखते होंगे कि जाति पाति पूछा ही नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि का होय, कि का जाति विदुरस्य यादव पते। महाराज विदुर जी को तो सब जानते होंगे ना, कहा हम नहीं जानते। परीक्षित कह रहे हैं कौन है विदुर जी? विदुर जी तो दासी के पुत्र थे। दासी के गर्भ से जन्म लेने का कारण विदुर के घर मेरे गोविंद ने क्या खाए थे, केले के छिलके, विदुर के घर। अब परीक्षित बोले कैसे भगवान, मुझे विस्तार से बताइए। तो आदरणीय सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि हे परीक्षित, मैं तुम्हें इस कथा को जरूर श्रवण कराऊंगा, जरूर श्रवण कराऊंगा। और कौन है ये विदुर जी? तो कहते हैं कि माता सत्यवती का वंश जब आगे